जब आप एक बच्चे को बोलते हो कि बेटा बोलो पापा, तो बच्चे को कैसे पता चलता है कि सिर्फ पापा ही बोलना है? जबकि आपकी पूरा जो सेंटेंस था वो ये था कि बेटा बोलो पापा। तो वो जो बच्चा बातों को रिपीट कर रहा है वो पूरी बातों को क्यों नहीं रिपीट कर रहा है? जबकि अभी जो वो बच्चा है ना तो उसे बोलने आता है, ना ही बातों की समझ होती है। फिर भी उसे कैसे पता चलता है कि जब आप बोलते हैं कि बेटा बोलो मम्मा, तो वो सिर्फ मम्मा शब्द को ही रिपीट करता है। जहां इंसानों को ये लगता है कि अभी ये बच्चा है, इसे क्या ही समझ आती होगी, पर इंसान की यही समझ एक बच्चे की पूरा फ्यूचर तय करती है। यानी कि आपको पता भी नहीं होगा कि एक शब्द कैसे किसी बच्चे की पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देती है। जहां जाने अनजाने में पेरेंट्स हो गए, टीचर हो गए, उनसे ऐसी शब्द निकला करती है जिस शब्द की वजह से एक बच्चे की पूरा जिंदगी खराब हो जाती है। जब किसी बच्चे को उनके पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि ये नालायक है, ये यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं है, चाहे कोई टीचर उसको ये बोल रहा हो कि ये बच्चा गधा है, ये नालायक है, ये किसी काम का नहीं है, तो यहाँ जो एक वर्ड होती है वो एक वर्ड इस बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। जहां आपको समझ भी नहीं आती कि आप क्या चाह रहे थे और आप क्या कर रहे थे, कैसे आपकी ही एक शब्द ने उस बच्चे की पूरी जिंदगी को खराब कर दिया। क्या आपने कभी देखा है कि कभी किसी जानवर का बच्चा गधा निकल गया, या शेर का बच्चा नालायक हो गया, या चिड़िया का बच्चा बेवकूफ हो गया? तो इसका जवाब है नहीं। नालायक हो गया या फिर गधा हो गया या फिर यूजलेस हो गया, इस तरह के जितने भी बच्चे निकला करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के बच्चे निकला करते हैं। यानी कि जानवर का बच्चा कभी भी बेवकूफ नहीं होता, इवन कि गधा का बच्चा भी कभी गधा नहीं होता, पर इंसानों का बच्चा गधा भी होता है और इंसानों का बच्चा बेवकूफ भी होता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बातें यह है कि ऐसा क्यों, जबकि इंसानों के अंदर इतनी ज्यादा समझ होती है, फिर भी इसके बच्चे गधा कैसे बन जाते हैं? कैसे इंसानों के बच्चे यूजलेस हो जाते हैं, जबकि जानवर जो कि इंसानों की तुलना में कोई समझ नहीं रखता, फिर भी उसके बच्चे कभी बेवकूफ नहीं होते। कभी शेर का बच्चा यूजलेस नहीं होता, कभी शेर का बच्चा बेवकूफ नहीं होता, कोई भी चिड़िया का बच्चा कभी भी डम्ब नहीं होता। यानी कि जानवर में सारे का बच्चा अच्छा होता है, पर इंसानों में केस बदल जाती है। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बेवकूफ होते हैं और कुछ बच्चे गधे भी हो जाते हैं। ये सारा चीज का जो इफेक्ट है वो सिर्फ एक वजह से होती है, वो एक वर्ड होती है, एक वर्ड जो इंसान की पूरी जिंदगी को तय कर देती है। तो आइए आज के इस एपिसोड में इसे काफी गहराई से समझते हैं कि कैसे एक वर्ड का इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि वो इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देती है। यानी कि हर पेरेंट चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा आइंस्टीन बने, मेरा बच्चा न्यूटन बने, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा ज्ञानी बने, ये उनका इंटेंशन होता है। लेकिन इसके दौरान जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस तय करती है कि आपका बच्चा आइंस्टीन बनेगा या आपका बच्चा बेवकूफ बनेगा। जहां पे सारा चीजें आपके द्वारा की गई होती है। आज अगर इस धरती पे कोई भी बच्चा यूजलेस है, कोई भी बच्चा गधा है, या फिर कोई भी बच्चा ना समझ है, तो इसमें जो गलती होती है वो पेरेंट्स की होती है या फिर टीचर्स की होती है। जहां पे बच्चे की कोई गलती नहीं होती, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया करती है उसमें सारा जो गुनहगार होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो गुनहगार होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, और उसके बाद जिनका नंबर आता है वो टीचर्स की होते हैं। यानी कि जब एक टीचर एक बच्चे को ये कहते हैं कि ये गधा है, ये नालायक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड नहीं होती, बल्कि उस बच्चे का एक फाइनल वर्डिक्ट होती है जो हमेशा के लिए उसके माथे पे थप्पे की तरह लग जाती है। यानी कि एक टीचर का ये कहना कि बच्चा गधा है, बच्चा यूजलेस है, या फिर एक पेरेंट्स का ये कहना कि ये लड़का किसी काम का नहीं है,
ये लड़की किसी काम की नहीं है, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ये बच्चा गधा है। यहाँ पे ये जो आप शब्द सुन रहे हैं, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये बच्चे का फाइनल वर्डिक्ट बन जाती है, जहाँ पे इंसान को ये समझ नहीं आती कि उसकी जो एक वर्ड होती है, वो एक वर्ड किसी का पूरा भविष्य तय कर सकती है, फिर भी वो इस प्रकार की वर्ड को यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे को क्या ही समझ आती होगी, तो आप जरा सोच के देखिए, जब आप बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा बोलो पापा, तो उसे कैसे पता चलता कि सिर्फ पापा ही बोलना है, जबकि उसको आपकी कोई सा भी भाषा समझ नहीं आती। ये बेसिकली बच्चे का जो ये स्टेट होता है, इसे हम कहते हैं प्री वर्बल इंटेलिजेंस, जहां पे बच्चा सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, इंटेंशंस को समझ रहा होता है। यानी कि जब बच्चे को बोलने नहीं आता, तो उस समय जो उसकी इंटेलिजेंस होती है वो सुपर इंटेलिजेंस होती है, जहां पे उसे शब्दों का मायने पता नहीं होता, उसे सिर्फ आपके इंटेंशंस का पता होता है। यानी कि जिस मोमेंट पे आप उसको बोलते हैं कि किसी शब्द को रिपीट करने, उसे आपकी कोई शब्द समझ नहीं आती, लेकिन उसे पता होता है कि आप उससे क्या सुनना चाहते हैं, तो वो इन चीजों को समझता है और फिर सिर्फ उसी शब्दों को रिपीट करता है जिस शब्द को आप सुनना चाहते हैं। बच्चे का जो ये मोड होता है, इस मोड को हम बोलते हैं सुपर ऑब्जर्विंग मोड। यानी कि बच्चा यहाँ पे आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा होता, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और चीजों को ऑब्जर्व करते उसे समझ आती है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है, जिसकी वजह से हमेशा ये उन शब्दों को रिपीट करता है जिन शब्दों को आप सुनना चाहते हैं। यानी यहीं से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं बच्चे के इंटेलिजेंस का, कि जिस समय उसे शब्दों का मतलब समझ नहीं आता, उस समय भी आप क्या चाह रहे होते हैं, सिर्फ वो वही चीजों को रिपीट कर रहा होता है। जबकि यहाँ आप ये देख सकते हैं कि आप अगर आज किसी भी एज में हो, अगर 10 आदमी आपसे आके बोले कि आप गधे हैं, आप यूजलेस हैं, तो आपकी मोरल्स डाउन हो जाएगी। आपकी जो समझ है वो अचानक से आपको लगेगा कि मुझे कोई समझ नहीं है। यानी आप इतने बड़े हो गए और आपको इस मोमेंट पे भी 10 इंसान आके ये कहता है कि आप यूजलेस हैं, आप गधे हैं, तो आप देख सकते हैं आपके माइंड पे इसका कितना गहरा असर पड़ती है। लेकिन आपने बच्चे के उस एज में जाके इस शब्द को बोल दिया जिस समय उसे चीजों की समझ नहीं आती, तो सोच के देखिए उसका इंपैक्ट उसके दिमाग पे कितना गहरा चढ़ा होगा। यानी कि बड़े इंसानों का मोरल से डाउन हो जाती है जब कोई उसे यूजलेस बोलता है, गधा बोलता है। तो बच्चा जो सिर्फ ऑब्जर्विंग मोड में होता है, जहां पे चीजों को वो फाइनल वर्डिक्ट की तरह लेता है। यहाँ पे एक एग्जांपल को आप और देख सकते हैं कि जब आप एक बच्चे को बोलते हैं कि तू शेर का बच्चा है, तू शेर है शेर, तो आप देखते हैं कि उस बच्चे के चेहरे का एक्सप्रेशन कैसे बदल जाता है, कैसे उसके आंखों में एक तेज चली आती है, उसके चेहरा चमक उठती है, उसके अंदर एक जोश आ जाती है जो कुछ कर गुजरने की होती है। यानी कि बच्चे को जब आप बोलते हैं तू शेर है, तो उसके अंदर हर वो क्वालिटी आने लगती है, हर वो चीज दिखने लगती है जो एक शेर की एटीट्यूड के अंदर होती है। लेकिन जब उसी बच्चे को जब आप गधा बोलते हैं, यूजलेस बोलते हैं, तो उसी समय पर उसका चेहरा जो होता है वो पूरी तरह से धीरे धीरे डाउन दिखने लगती है, उसकी आंखों की चमक खत्म हो जाती है, उसके चेहरे पे जो एक तेज थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, और उसका सारा पर्सनैलिटी एक गधे वाली आ जाती है। यानी कि आपके मन में जो गधा का इंटेंशन होता है, एक गधा का इमेज होता है, पूरा का पूरा उसके पर्सनैलिटी से आपको दिखने लगती है। यानी कि जब आप किसी को एक शब्द बोलते हैं तो वो कभी भी एक शब्द नहीं होता, वो एक ऐसा फाइनल वर्डिक्ट होता है जिसमें मैक्सिमम इंसान फंसे होते हैं। और इसकी कहानी की शुरुआत तभी से हो जाती है जब कोई इंसान पैदा होता है। यानी कि इंसान जब पैदा होता है तो वो हमेशा से इंटेलिजेंस होता है, लेकिन हम अपना ऑब्जर्वेशन उसको बार बार देते रहते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस बार बार देते रहते हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि इससे वो रिजल्ट आए जो हम चाह रहे हैं।
यानी कि हम जो काम कर रहे होते हैं कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि एक पावरफुल कंप्यूटर को बस एक हम जीरोक्स मशीन की तरह बिहेव करते हैं, जहां पे उसे हर चीज अपनी तरह से देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उससे जो रिजल्ट आएगी उससे सुपर इंटेलिजेंस वाली रिजल्ट आए। पर ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब हम बार बार प्रिंटर की तरह ट्रीट करते हैं तो होता यह है कि जब हम रिजल्ट को उसको बार बार दे रहे होते हैं तो उससे जो प्रिंट आउट निकलती है वो सिर्फ रिजल्ट होती है, वो इंटेलिजेंस नहीं होती। और फिर जब उन चीजों को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये यूजलेस है। यानी कि प्रिंटर से निकली प्रिंट आउट में कभी भी कोई इंटेलिजेंस नहीं होता। इंटेलिजेंस हमारे अंदर होता है, हम सिर्फ उसे रिजल्ट देते हैं और जब उसी रिजल्ट को हूबहू कॉपी कर देता है तो हमें लगता है इसमें इंटेलिजेंस ही कहाँ है। यानी कि सारा कुछ हम कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो हम कहते हैं ये यूजलेस है। आज धरती पे जितना भी बच्चा पैदा लेता है, चाहे वो इंसान का बच्चा हो या जानवर का बच्चा, सभी के अंदर बाय डिफॉल्ट ये क्वालिटी रहती है कि वो चीजों को देख के ऑब्जर्व करना सीख जाए और ऑब्जर्व करने के बाद वो हर चीजों को समझ जाए। यानी कि बच्चे के अंदर बाय डिफॉल्ट एक प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर होता यह है कि चीजों को ऑब्जर्व करके सीखना। यानी कि जब बच्चा कोई चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उस समय उसकी इंटेलिजेंस बढ़ रही होती है, लेकिन जिस मोमेंट पे हम उसे ऑब्जर्व करने नहीं देते, सिर्फ उसको हम रिजल्ट दे देते हैं। यानी कि सारा ऑब्जर्वेशन मेरा है, बस जो फाइनल में रिजल्ट आया मैंने उसे वो रिजल्ट को रटवा दिया और फिर उसके बाद हम ढूंढने जाते उसमें इंटेलिजेंस बचा ही कहाँ है। उसमें इंटेलिजेंस कभी आ नहीं सकता, क्योंकि इंटेलिजेंस जो होता है वो ऑब्जर्वेशन का बाय प्रोडक्ट होती है। यानी कि कोई बच्चा अगर हर चीज ऑब्जर्व करके सीख रहा है तो वो सुपर इंटेलिजेंस हो सकता है, पर कोई बच्चा किसी और के ऑब्जर्वेशन को सिर्फ पढ़ रहा है तो उसमें कभी भी सुपर इंटेलिजेंस नहीं आ सकता और नहीं वो कभी इंटेलिजेंस हो सकता है। वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम कर रहा होगा, जहां दूसरे को ऑब्जर्वेशन को उसे लग रहा होगा कि ये मेरी समझ है और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और जब इसी चीज को वो सामने दिखा रहा होता है किसी के भी सामने, तो हर इंसान को समझ आ जाती है कि ये बच्चा किसी काम का नहीं है। यानी कि आज आप अपनी जिंदगी में जहां पे भी है, आपकी समझ जिस प्रकार की भी है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है या फिर किसी की अच्छाई है तो आपके पेरेंट्स की अच्छाई है या फिर आपके पेरेंट्स की गलती है या फिर आपके टीचर्स की, जो आपको ये कह रहे होंगे कि तू शेर है या फिर तू इंटेलिजेंस है, या फिर वो ये कह रहे होंगे कि तू गधा है, तू नालायक है। यानी कि जो भी उनका शब्द आया होगा उसी का रिजल्ट आप है। आप आज जो भी है उसके अलावा किसी और चीज का रिजल्ट नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में चीजों को ऑब्जर्व करके सीखे होंगे तो आपके अंदर जो इंटेलिजेंस होगी वो एक अलग लेवल की होगी, जिससे दुनिया भी देख के ये कह रही होगी कि आप काफी ज्यादा समझदार है, आप काफी ज्यादा तेज है। लेकिन अगर आप दूसरे के इंटेलिजेंस को सिर्फ अपने अंदर कॉपी कर रहे होंगे तो दुनिया हमेशा आपको यूजलेस कह रही होगी, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं। यहाँ पे समझने वाली सबसे बड़ी चीज ये है कि हर इंसान से कभी ना कभी एक ऐसी गलती हो जाती है जो वो चाह नहीं रहा होता है करना, पर अनइंटेंशनली हो जाती है। जब भी किसी बच्चे को कहीं पे हम देखते हैं और बोल देते हैं कि ये बच्चा बेवकूफ है, ये बच्चा यूजलेस है, तो ये एक शब्द नहीं होती, ये मेरे मुंह से निकला शब्द है, ये फाइनल वर्डिक्ट होती है जो एक बच्चे का जीवन तय करती है। तो जब भी आप किसी बच्चे को ये कह रहे होंगे कि ये बच्चा बेवकूफ है, तो आप एक बार कहने से पहले ये सोच लीजिए कि आपका शब्द सिर्फ आपका एक शब्द नहीं, आपका शब्द उस बच्चे का भविष्य लिखने वाली है। यानी कि आपके मुंह से निकला शब्द उस बच्चे का भविष्य को लिखेगी। तो हमेशा आपको ध्यान देना कि आप अपने मुंह से किन शब्दों को निकालते हैं।